Good morning, everyone. Today I'm here again back on the face of it from your book Vistas by taken your third part of the same chapter. Now here, till here, we have already read that वो डेरी जो था अपने घर गया अपनी मम्मा से मिलने because his mother was waiting for him. After that, we are going to start. Mr. Lam added that once home, Derry himself would not feel like coming back. Derry said that Mr. Lam did not know what all he could do. एक बार मिस्टर लैम ने उसके बाद ये ऐड भी किया आफ्टर वेंट टू डेरी कि एक बार डेरी खुद से वो कह के तो गया था कि ठीक है मेरी मम्मा को एक बार इंफॉर्मेशन करके आ सकता हूँ, वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल मिस्टर लैम ने ऐड किया कि डेरी खुद से ये फील नहीं करना चाहता कि वो दोबारा आ सकता है, क्योंकि वही चीज जो हम आपको समझाते हैं कि अगर आप चाहो तो आप अपना मन चेंज कर सकते हो, कोई स्विंग्स नहीं होते, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप चाहो तो आप अपने मन को ऑटोमेटिक बदल सकते हो। तो डैडी अगर चाहता तो मम्मी पे नहीं डालता कि मम्मी आने नहीं देगी, बल्कि वो खुद नहीं आना चाहता दोबारा। ये चीज उसने ऐड करी कि अगर उसको खुद को ही फील नहीं होता दोबारा यहाँ आने लायक का, इसलिए वो ये चीज कह के गया। डैडी ने ये भी कहा मिस्टर लैम डिड नॉट नो व्हाट ऑल ही कुड, और मिस्टर लैम नहीं जान सकते कि वो क्या कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है। मिस्टर लैम सेड दैट ओनली डैडी न्यू व्हाट ही कुड डू। मिस्टर लैम ने ये भी कहा कि सिर्फ डैडी ही जानता था कि वो क्या कर सकता था। डैडी ने स्टार्ट किया ये कहते हुए दैट इफ ही चूज बट वॉज इंटरप्टेड बाय मिस्टर लैम। उसने यदि वो चूज कर लेता आना, आगे उसने टू बी कंटिन्यू कर दी, वो चीज बोली नहीं, यदि वो चूज करता, लेकिन वो इंटरप्ट हो गया बाय मिस्टर लैम कि शायद क्या पता मिस्टर लैम भी मुझसे डर रहे हो, मुझे नहीं बुलाना चाहते हो, इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। बट यहाँ उल्टा था, मिस्टर लैम चाहते थे बार बार कि डैडी वहां आए, क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। मेन इशू ये था, लेकिन वो उसको ये जता नहीं रहा था। अगर वो ये जता देता तो उसको भी क्या लगता फिर से कि तुम भी मुझे इसलिए चाह रहे हो, मेरे बर्न फेस से तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है इसलिए तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसको ये चीज पता चल जाती। He said that Derry had to choose and he could not tell him what to do. और उसने ये बोला कि डेरी को खुद ही चूज करना चाहिए था, और वो खुद नहीं कर सकता कि वो क्या कर सकता है। उसको खुद को भी ये चीज अभी तक अंदाजा नहीं है कि उसको वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता था इवन, लेकिन वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही गम में बैठा हुआ है। उसको एक ही प्रॉब्लम है कि उसका फेस जला हुआ है। डैडी सेड दैट हिज फैमिली फोर्स्ड हिम टू डू थिंग्स देयर वे। डैडी ने ये भी कहा कि उसकी फैमिली है ना बार बार फोर्स करती है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम ये करो, आगे बढ़ो। मिस्टर लैम ने ये भी कहा दैट इट वाज डैडीज विश टू एग्री विद देम और नॉट। लेकिन वो जब ये कह रहा है कि डैडी ये कह रहा है कि मुझे फोर्स किया जाता है, मिस्टर लैम ने ये भी कहा तुम फोर्स होते हो तभी तो तुम आगे करते हो, अदरवाइज हम कितना ही फोर्स करें आप क्यों आगे बढ़ोगे अगर आपका मन नहीं होगा तो डैडी ने ये भी कहा। तो मिस्टर लैम ने उसको ये कहा कि डैडी अगर डैडी की विश है वो एग्री होता है उस बात पे या नहीं होता है। डैडी वॉज कंफ्यूज अबाउट वॉट ही वॉन्टेड। डैडी इस बात के लिए भी कंफ्यूज है कि वो चाहता क्या है। वॉट ही वॉन्टेड समथिंग दैट वॉज ओनली हिज एंड नो वन हैड इट। कुछ चाहता है करना या केवल वो कुछ भी नहीं करना चाहता। लाइक द गार्डन, जैसे कि उसको कुछ अगर पसंद आया तो वहां क्या पसंद आया था, गार्डन, लेकिन डैडी भी डर के मारे नहीं जा रहा था, वो सिर्फ खुद पे काबू पा लेता है। मिस्टर लैम सेड दैट ही कुड फाइंड आउट व्हाट ही वांटेड। मिस्टर लैम ने ये भी कहा कि उसको खुद को ही फाइंड आउट करना चाहिए था कि वो चाहता क्या है। डैडी आस्क्ड हाउ ही कुड डू दैट। डैडी ने ये भी पूछा कि कैसे वो कर सकता था ये चीज। मिस्टर लैम ने बताया टू वेट वॉच एंड लिसन। मतलब ये आपका सीन में चल रहा है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले रुको, देखो और फिर सुनो उसको अच्छे से। ही एडेड दैट ही हैड टू सी द बीज। उसने ये भी ऐड किया कहते हुए कि पहले अपने उन बीज को देखो जो बजिंग साउंड दे रही है। डैडी ने पूछा दैट डिड द अदर विजिटर्स टॉक टू मिस्टर लैम। उसने ये भी पूछा था कि बाकी विजिटर्स जो आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं। डैडी ने मिस्टर लैम से पूछा। मिस्टर लैम का रिप्लाई था दैट सम डिड व्हाइल सम डिड नॉट। कुछ करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते, कुछ सिर्फ अपने काम से आते, घूमने आते। डैडी सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव दैट समवन एवर विजिटेड द प्लेस। अब डैडी ने, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी, कोई उस डैडी के सामने उस गार्डन में आया ही नहीं, तो डैडी को इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। ही डिड नॉट बिलीव कि कोई यहाँ पर आता भी है विजिट करने। डैडी को यकीन ही नहीं हो रहा था। मिस्टर लैम लिव्ड अलोन ऑल बाय हिमसेल्फ। मिस्टर लैम ही है यहाँ पे केवल जो खुद से खुद के द्वारा यहाँ पे
रहते हैं. नो वन केयर फॉर हिम, और कोई भी उनकी परवाह के लिए यहाँ नहीं है. मिस्टर लाम सेड दैट डेरी कुड थिंक एज ही प्लीज्ड. मिस्टर लाम ने कहा कि डेरी खुद ही खुद में खुश है, हैप्पी है, वो खुद के बारे में सोचता है, खुद के बारे में ही वो काउंट करता है, खुद के बारे में ही वो चीजें देखता है और खुद को ही समझ लेता है कि ठीक है मेरे साथ कोई है, मैं किसी के साथ हूं, क्योंकि डैडी ने किसी को भी नहीं देखा. नो वन. डैडी आस्क्ड हिम द नेम्स ऑफ सम ऑफ द विजिटर्स. जैसा कि डैडी ने पूछा था विजिटर्स के नाम बताओ, कोई एक दो के नाम बताओ. बट मिस्टर लैम डिड नॉट नो द नेम्स इवन. मिस्टर लैम सेड दैट नेम्स वर नथिंग. नाम क्या होता है? नाम तो कुछ नहीं होता, मैं तो उन लोगों को जानता हूँ, बस दैट्स ओके. दे कुड बी लाइक टॉम, डिक और हैरी. वो टॉम, डिक, हैरी के जैसे मान लो, ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं होता हम XYZ लगा देते हैं. वैसे इन्होंने टॉम, डिक, हैरी ऐड कर दिया तो कुछ भी नहीं है, नाम तो नाम क्या ही है. ही लेफ्ट टू सी द बीज. अब वो बीज को देखते हुए वहां से निकल जाता है. डेरी सेड दैट परहैप्स मिस्टर लैम वाज मेंटली चैलेंज्ड. डेरी ने फिर बाद में किया, उसने मिस्टर लैम को जज किया, तो उसने देखा ये खुद ही एक चैलेंजिंग पर्सन है, मतलब इसको नहीं पता कि क्या है, और ये सबको दोस्त मानता है, जो इससे बात भी नहीं करते इवन उनको कैसे दोस्त मान सकता है. तो मिस्टर लैम सेड दैट वाज अ गुड एक्सक्यूज फॉर डेरी. मिस्टर लैम ने कहा ये अच्छा एक्सक्यूज है डेरी मुझे छोड़ के जाने के लिए. बट डेरी सेड दैट मिस्टर लैम डिड नॉट टॉक सेंस एंड दैट्स व्हाई ही सेड सो. और मिस्टर लैम को उसने बता दिया कि मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर ना सेंस नहीं है, सोचने समझने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए. मिस्टर लैम रिपीटेड दैट इट वाज अ गुड एक्सक्यूज फॉर नॉट रिटर्निंग द गार्डन. मिस्टर लैम ने दोबारा बुलाने के लिए डेरी से फिर से थोड़ा झगड़ा करना, आर्ग्यू करना जरूरी समझा कि तुम ये अच्छा एक्सक्यूज कर रहे हो, मुझे ये कह के जो जा रहे हो उसमें बहुत अच्छा एक्सक्यूज मुझे दे रहे हो, तो ताकि तुम्हें वापस यहाँ गार्डन में नहीं आना पड़े. ठीक है, लेकिन वो मिस्टर लैम चाहता था बार बार कि वो आए. डैरीज फेस वॉज बर्न विच वॉज अदर पीपल्स एक्सक्यूज. और डैरी का फेस जो है जला हुआ था, जो कि बाकी लोगों के लिए एक एक्सक्यूज था कि वी डू नॉट वांट टू टॉक टू यू, मतलब डैरी से. For not seeing Derry, Derry said that Mr. Lamb was like other people. Derry ने ये भी कहा कि मिस्टर लैम जो है दूसरे लोगों के, बाकी लोगों के जैसे ही हैं. If he was not sorry that his face was burned, यदि वो इस बात पे सॉरी नहीं है कि मेरा फेस जला हुआ है और उनको कोई भी अपोलोजाइज नहीं हो रहा कि उन्होंने मेरा दिल दुखाया है, then maybe he was scared of it, और वो इसीलिए कि वो शायद वो भी मुझसे डरे हुए हैं. If not that, then maybe he thought that Derry was as ugly as a devil. और यदि वो ऐसा नहीं है तो शायद उसके मन में ख्याल आ गया डेरी के कि मिस्टर लैम भी जो है मुझे वो भी ऐसे ही अगली और ऐसे ही डेविल प्रतीक इस तरीके के आदमी हैं कि वो भी इविल ही है मेरे लिए, बुरे ही हैं वो. He added that he was a devil. उसने ये भी ऐड करते हुए कहा कि वो एक डेविल है मेरे लिए. तो डेरी शाउटेड. मिस्टर लैम डिड नॉट रिप्लाई. डेरी ने बहुत ज्यादा शाउट किया इस बात को देखते हुए, लेकिन मिस्टर लैम ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया. He had gone to see the bees. वो चला गया बीज को देखने. डेरी became calm. फिर डेरी शांत हो गया और उसने कहा मिस्टर लैम डिड नॉट थिंक हिम टू बी अ डेविल. और मिस्टर लैम ने क्या उसने कहा कि मिस्टर लैम जो है इस बारे में नहीं सोचते कि मैं एक डेविल हूँ, वो खुद भी एक डेविल है, ऐसा वो क्यों सोचेगा. ही लाइक टू बी इन द गार्डन. उसको बस गार्डन में रहना पसंद है, बस क्योंकि वो उसी का गार्डन है, उसी ने बनाया, उसकी मर्जी से बनाया, तो ही लाइक्स. Derry got up and shouted that he was leaving and that he would return to see him. Derry वहां से खड़ा हुआ और शाउट करने लगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा भी नहीं. He did not have a tin leg. और क्योंकि मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास tin leg तो है नहीं. Could run, मैं भाग भी सकता हूँ. एंड वुड बी बैक सून. और दोबारा आना चाहूं तो शायद जल्दी भी वापस आ जाऊंगा. वो उसको बता रहा था कि मेरा क्या मजाक उड़ाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्ग्यू किया मिस्टर लैम ने तो डेरी को लग गया कि हाँ तुम भी मेरे से अंदर ही अंदर डरे हुए थे, लेकिन अब अपनी भड़ास तुम पूरी की पूरी मेरे पे निकाल रहे हो क्योंकि मैं जा रहा हूँ. डेरी रैन ऑफ. डेरी वहां से भाग गया. द प्लेस वॉज साइलेंट विद द साउंड ऑफ क्रिएचर्स ऑफ द गार्डन. अब प्लेस पहले की तरह ही जो क्रिएचर्स थे भगवान के बनाए हुए उस गार्डन में वही साउंड कर रहे थे. मिस्टर लैम टॉक टू द बीज दैट दे सॉ ऑल दैट हैपन. मिस्टर लैम ने बीज से बात करते हुए कहा कि वो चीजें तुमने देखी जो हुई थी यहाँ पर, जो अभी कुछ हो चुका है. दे ऑल न्यू दैट नो वन एवर रिटर्न टू द गार्डन. वो ये सब जानते थे कि यहाँ पर जाने वाला जो यहाँ पर आया है वो यहाँ से जाने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा. सीन 2 जो डैरी के घर का है. द सेकेंड सीन इज डैरीज हाउस एंड डैरी इज टॉकिंग टू हिज मदर. डैरी अपनी मम्मा के पास गया था तो वो वाला सीन अब इसमें आएगा. उसकी मदर ने पूछा व्हाट डिड डेरी थिंक ऑफ हर, कि डेरी क्या सोच रहे हो.
मेरे बारे में क्या सोचते हो? शी हैड ऑलरेडी हर्ड अबाउट मिस्टर लैम, और क्योंकि उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मदर जो है जान चुकी थी कि मिस्टर लैम से मिलकर आ रहा है, मिस्टर लैम को जानता है। डैडी टोल्ड हर नॉट टू बिलीव व्हाट अदर्स सैड, डैडी ने बताया कि जो भी तुमने कहा ना उस बात पे मुझे बिलीव नहीं होता कि बाकी लोग मेरे लिए गलत कहते हैं। बट शी वॉन्ट हिम दैट शी न्यू वॉट वॉज रिक्वायर्ड टू बी नोन अबाउट एनी पर्सन, लेकिन वो मदर चाहती थी कि डैडी को पता रहे कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में, क्योंकि डैडी जो है डैडी के मन में ये चीजें भरी गई थी। अब आपको इसको देखते हुए समझ आ रहा होगा कि डैडी ऐसा नहीं है, डैडी के मन में ये चीज भरी गई थी। तेरे ना गाल नहीं है, तेरे चीक में प्रॉब्लम है, तेरा फेस बर्न है, तो तेरे को ना ऐसे सबसे मिलना नहीं चाहिए। ये उसकी ममा ने उसके मन में भरा, जबकि किसी ने आके उसको बोला नहीं था। ठीक है, और वही उसके मन में भर रही थी किसी के पास जाना मत, क्योंकि उनको ये भी डर था कि मेरा बच्चा मुझसे दूर ना हो जाए, बाकी दुनिया इसका मजाक ना उड़ा ले। ठीक है, ये चीज थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो सबके खिलाफ जब भर रही थी, डैडी को जो चीज नहीं पता होनी चाहिए थी वो उसको पता चल गई आफ्टर टॉकिंग टू मिस्टर लैम, एंड देयरफॉर आस्क हिम नॉट टू गो बैक, और उसने वापस बोल दिया जहां से तुम आए हो ना वहां दोबारा मत चले जाना। ये मदर ने वॉर्न किया डैडी को। डैडी आस्क हर द रीजन ऑफ फियर, अब डैडी ने पूछा तुम्हारे डरने का क्या कारण है माँ? What's the reason behind your fear? He told her that Mr. Lamb was just an old man. उसने बताया कि मिस्टर लैम जो एक जस्ट ओल्ड मैन है जिनका 10 लैग है और एक बड़ा सा घर है विदाउट कर्टेन एंड अ गार्डन। He said that he wanted to go back. वो चाहता है, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ वापस वहां जाना, मुझे अच्छा लगा, मैं उनको सुनना चाहता हूँ, उनकी चीजों को देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। उसकी मदर ने कहा, मदर बोली बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये सब जानने के लिए, तो व्हाट वाज इट, क्या है वहां पे? दैट ही वांटेड टू लिसन, ऐसा क्या है जो तुम सुनना चाहते हो, वहां पर क्या मिला तुम्हें ऐसा? He replied that he wanted to hear bees singing and wanted to listen to what Mr. Lamb said. जैसा कि मिस्टर लैम ने बेरी को कहा था वैसी ही चीज वो अपनी मम्मा को बता रहा है कि मुझे बस साउंड पसंद है, मुझे वहां जाना है, गार्डन में देखना है, मिस्टर लैम की आवाज सुननी है, उनसे बात करना है। But she didn't find it suitable and so she told him to stay at home and think about what he wanted. लेकिन उसने कुछ भी चीज सुटेबल ही यहाँ फाइंड नहीं करी और वो बताने गया कि वहां पर रहो, तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। उसकी मदर ने कहा और सोचो क्या चाहते हो तुम। डैडी said that he hated to remain at home. डैडी ने हैंड टू हैंड कह दिया कि मुझे घर में रहना ही नफरत भरा लगता है, मुझे घृणा है घर में रहने से, हेट है। His mother excused him for speaking wrong. उसकी मदर ने एक्सक्यूज किया कि प्लीज डू नॉट स्पीक रॉन्ग, तुम बहुत गलत बोल रहे हो, क्योंकि he felt bad and so spoke that way. और वो बहुत गलत फील कर रहा था और जैसा कि उसने बहुत गलत शब्द यूज किए अपने घर के लिए। Daddy said that it had nothing to do with his face. डैडी ने ये भी कहा कि उसके फेस का कोई इश्यू ही नहीं है, ये तो आपने कर रखा था मेरे दिमाग में। अब डैडी की टंग जो है चलने लगी जब वो दूसरी दुनिया से मिलकर आया इंसान से। द इम्पोर्टेंट थिंग वॉज हाउ ही थॉट एंड वॉट ही सॉ और हर्ड, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसा सोचते हैं, क्या सुनते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है क्या देखते हैं, हम खुद से क्या कर रहे हैं, ना कि किसी की बात पे यकीन करना। He announced that he would go back into the garden to help Mr. Lamb with the crab apples. Crab apples pluck करने के लिए, उनको उठाने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसने अनाउंस कर दिया अपनी मम्मा को कि मैं मिस्टर लैम से मिलने जा रहा हूँ। His mother tried to stop him. उसकी मदर ने बहुत कोशिश करी उसको स्टॉप करने की, but he ran away, shutting the door behind him. उसको दरवाजा बंद करके फटाफट से वहां से भाग गया, चला गया। सीन थर्ड में आप क्या देखते हैं? स्टार्टिंग मीन्स स्टेबल, creak means a harsh sound of wood, swish means a hissing sound, panting means quick breaths. जो आप सांस भर जाते हैं ना, पैंटिंग होने लगते हो। द थर्ड सीन जो आता है मिस्टर लैम के गार्डन में आता है, देयर वॉज द साउंड ऑफ ब्रांचेस ऑफ मिस्टर लैम वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। अब वहां पे ब्रांचेस का साउंड आ रहा था, मिस्टर लैम बातें कर रहा था खुद से ही। While he was plucking the apples, जब वो एप्पल्स को प्लक कर रहा था, वहां से निकाल तोड़ रहा था, suddenly a harsh sound of crackling wood was heard. वहां पे एक harsh सी साउंड आती है, क्रिकिंग साउंड आती है वहां पे वुड की, जो उसको सुनाई देती है। एंड द लेडर फेल ऑन द ग्राउंड, और वो जिस लेडर पे, जिस सीढ़ियों पे चढ़ा हुआ था, वो आके नीचे गिर जाती है। मिस्टर लैम फेल टू, अब ऑब्वियसली मिस्टर लैम भी गिर गए। डैडी ने ओपन किया गेट को और वो स्टिल ब्रीथ कर रहा था, पैंट करते हुए, बहुत ज्यादा रैपिडली, बहुत तेजी से सांस भर रहा था उसका। उसने डिक्लेयर किया मिस्टर लैम को दैट ही हैड रिटर्न, कि वहां से चले जाओ,
Derry. He looked at him and found him lying on the ground. और उसने जब वो दिखा नहीं था तब तक वो बता रहा था यहाँ से चले जाओ, ताकि वो मिस्टर लैम को दोबारा घूम कर आया. इट मीन्स ही लाइक मिस्टर लैम. अब मिस्टर लैम नहीं चाहते थे कि मुझे ऐसा पड़ा हुआ देख, ऐसे बेबस मजबूर देख, उनको कैसा फील होगा, इसलिए उसको बुरा लग रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ. He went near him, वो उसके पास में गया और ट्राई किया उससे बात करना, बट नो वन रिप्लाई, लेकिन कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया. डैडी ने कॉल किया उसको, बार बार कॉल किया बाय हिज नेम एंड सडनली स्टार्टेड क्राइंग, और फटाफट से रोना स्टार्ट कर दिया. He did so because he realized that Mr. Lamb was dead. उसने ऐसा रोना स्टार्ट क्यों हो गया, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा था और वो उसके पास में आके बोल रहा है, उसको हिला रहा है, फिर भी नो रिप्लाई, तो वो रोने लग गया. और क्योंकि वो जान गया था, उसको रियलाइज हो गया था कि यहाँ पर क्या हो गया, मिस्टर लैम जो है डेड हो चुके हैं. होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.